हेलो बच्चों, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। नूतन आईएससी क्लास 12th का ये क्वेश्चन है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं। इस 40 के आगे जिन फार्मूलों का यूज होना है, सबसे पहले हम उन फार्मूलों को समझते हैं। तो ये आरसी सीरीज सर्किट है। आरसी सीरीज सर्किट में ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, V = V0 साइन ओमेगा टी से नोट किया गया है। R रजिस्टर है और C क्या है, कैपेसिटर है। R रजिस्टर है और C यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है। ओके, रजिस्टर के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो VR से नोट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर को हम किससे नोट करेंगे, V से नोट करेंगे। तो यहाँ पर पहला तो फार्मूला होता है V = क्या होगा, √VR² + PC²। ओके, ये फार्मूला होगा। फिर इसमें Z का जो फार्मूला होगा, इम्पीडेंस R² + XC² होगा। ओके, यहाँ पर XC क्या है, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। FC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसका फार्मूला 1/ωc होता है, या ओमेगा की जगह हम 2πf लिख सकते हैं, तो 1/2πfc होगा। ओके, जो 10φ होता है फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन V and I, तो 10φ = XC/R होगा। क्या होगा, 10φ = XC/R। ओके, या फिर 10φ = होता है VC/VR, ठीक ना। अब VC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VC की जगह लिख सकते हैं IXC, और VR, दिस इज VR। 10φ = VC/VR। VR की जगह हम I × R लिख सकते हैं, ये कैंसिल होके XC/R हो जाएगा। ओके, अब देखो, इससे पहले हम LCR सर्किट को पढ़ चुके हैं। LCR सीरीज सर्किट। ओके, तो LCR सीरीज सर्किट में जो V का फार्मूला होता था वो क्या होता था, VR² + VL - VC²। अब RC सर्किट में VL क्या होगा, 0 होगा, तो VL की जगह हम 0 रखेंगे, तो RC सर्किट में हमें V = का फार्मूला बनेगा √VR² + VC²। VR तो सेम रहेगा, अब VL यहाँ पर 0 हो गया तो VC² हो जाएगा। LCR सर्किट में जो Z होता है, वो Z का फार्मूला क्या होता है, Z का फार्मूला होता है आपका R² + XL - XC²। अब RC सर्किट में XL क्या होगा, 0 होगा, XL की जगह हम 0 रखेंगे, तो Z = क्या हो जाएगा, √R² + XC²। दिस इज Z = √R² + XC²। LCR सर्किट में 10φ = होता है XL - XC का मॉडुलस/R। ओके, अब यहाँ पर RC सर्किट में XL 0 हो जाएगा, तो दिस इज XC/R हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो LCR सीरीज सर्किट से हम कोई भी सर्किट को बना सकते हैं, किसी भी सर्किट के फार्मूलों को बना सकते हैं।
हमें सिर्फ LCR सीरीज सर्किट के फार्मूले पता हैं तो हम किसी भी बाकी 6 सर्किट के फार्मूलों को आसानी से बना सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। अब जो दूसरा सर्किट है वो है LC सर्किट है। कौन सा है अपना? LC सर्किट। ओके, तो LC सर्किट के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 आएगा वो LC सर्किट से सॉल्व होगा। तो LC सीरीज सर्किट, LC सीरीज सर्किट, दिस इज AC सोर्स, पोटेंशियल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होगा। ये इंडक्टर लगा हुआ है, साथ में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ। दिस इज L, दिस इज C। इन अक्रॉस इंडक्टर पोटेंशियल ड्रॉप इज VL, VL से नोट करेंगे। अक्रॉस कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप इज VC, VC से नोट करेंगे हमसे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो V इक्वल टू क्या होता है? VL माइनस VC का मॉडुलस बोल सकते हैं हम। देखो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस तरह से, ठीक ना। ये आपका VL होगा, ये आपका VC होगा। VL और VC के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। VL और VC के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आपका I होगा और यहाँ पर ये V बनेगा ऐसा V। तो V किसके इक्वल होगा? VL माइनस VC के इक्वल होगा या फिर VC माइनस VL के इक्वल होगा। ओके, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब Z का फार्मूला यहाँ पर जो बनेगा डेट इज XL माइनस XC। तो देखो ये दोनों जो फार्मूले बन रहे हैं उसको हम इस तरह से समझेंगे, LCR सीरीज सर्किट से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये LCR सीरीज सर्किट है आपका। LCR सीरीज सर्किट के लिए V का फार्मूला क्या होता है? रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब जो LC सर्किट होगा, कौन सा सर्किट होगा? LC सर्किट। LC सर्किट के लिए VR क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होगा? रूट के अंदर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो जो V होगा वो V हो जाएगा आपका VL माइनस VC का मॉडुलस। V क्या हो जाएगा? VL माइनस VC का मॉडुलस हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ये VL माइनस VC का क्या हो गया? मॉडुलस हो गया। अब देखो Z क्या है? LCR सीरीज के लिए, LCR सीरीज सर्किट के लिए Z का जो फार्मूला होता है वह क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है। अब इससे हमें LC सर्किट के Z का फार्मूला बनाना है। LC सर्किट में रजिस्टर कैसा होता है? 0 होता है। तो R 0 होगा तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जो Z का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, Z इक्वल टू XL माइनस XC। आप चाहो तो उसे मॉडुलस में बंद कर सकते हो। XL और XC में से जो बड़ा होगा ग्रेटर से लेसर वाले को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब tan phi का फार्मूला लेंगे। देखो LCR सर्किट के लिए tan phi क्या होता है? XL माइनस XC अपॉन R होता है। अब यहाँ पर देखो tan phi क्या हो जाएगा इस सर्किट के लिए? यहाँ पर R 0 है, क्या है? R 0 है। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो tan phi इन्फिनिटी होगा तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस फार्मूले में यदि हम R की जगह 0 रखेंगे, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। tan phi इन्फिनिटी होगा तो phi की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है ऑलवेज इन LC सीरीज सर्किट। LC सीरीज सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और VL और VC के बीच का जो एंगल होता है वो 180
डिग्री होता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कब होगा? जब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सी हो जाएगा, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। देखो जब एक्सएल इक्वल टू एक्स, देखो फॉर रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, फॉर रेजोनेंट सर्किट, फॉर रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? एक्सी होगा। एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? एक्सी होगा। अब एक्सएल क्या है? ओमेगा एल होगा। एक्सी क्या है? 1 ओमेगा सी है। तो इससे जो ओमेगा की वैल्यू निकलेगी वो 1/√LC निकलेगी। ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/√LC निकलेगी। अब हमें दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब हमें सिंपल फ्रिक्वेंसी चाहिए है, तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? 2πf इक्वल टू 1/√LC। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2π इंटू 1/√LC हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इन फार्मूलों का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, an alternating EMF of 100 volt 50 hertz is applied across a 10 microfarad capacitor and 100 ohm resistor in series. Calculate the reactance of the capacitor, the current flowing and the average power supplied. ओके, तो देखो इस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। ये आपका 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई है। ये 100 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, सीरीज में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पूछा गया है, उसको फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2πfc। ओके, 2πf लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें अब एक्सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्सी से डिनोट करते हैं, तो 1/2π। एफ कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। सी 10 माइक्रोफैराड है, तो 10 × 10⁻⁻6 फैराड, तो दिस इज 10⁻³ इक्वल टू 318 ओम। ओके, अब हम जेड निकालें, इम्पीडेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो जेड का फार्मूला होता है वो √R² प्लस एक्सी होता है, XC²। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100² प्लस 318 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड इक्वल टू 33.3 ओम आ जाएगा। अब जो आई का जो फार्मूला होता है वो V/Z होता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 100/33.3, आई इक्वल टू 0.299, सो दिस इज 0.3 एम्पियर। अब हमें यहाँ पर पावर निकालना है, एवरेज पावर। तो पी बार इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये जो दिया होता है 100 वोल्ट पावर सप्लाई दिया हुआ है, तो ये VRMS है। हमें यहाँ पर जो करंट निकला है वो IRMS है। क्या है? IRMS है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर पी बार VRMS कितना दिया हुआ है? हमें 100 वोल्ट दिया हुआ है। IRMS हमने कितना निकाला? 0.30 निकाला। cos फाई की वैल्यू जो होती है वो RZ होती है, RZ। तो दिस इज 100 का इससे इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा। R कितना दिया? हमें 100 दिया हुआ है। Z हमने कितना निकाला? Z ये फाइंड आउट किया था हमने 333.3। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। तो जो पावर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9 वाट। 9.0 वाट अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। अब 50
But 100 volt lamp is to be used at 200 volt 50 hertz electric main. Find the capacitance required to be connected in series with the lamp. Okay. Question number 41. कोई 50 वाट 100 वोल्ट लैंप है, तो इससे हमें देखो क्या क्या जानकारी मिलती है। इससे हमें मैक्सिमम परमिसिबल करंट की जानकारी मिल जाएगी और फिलामेंट की रेजिस्टेंस की जानकारी मिल जाएगी। देखो P इक्वल टू VI से हम मैक्सिमम परमिसिबल करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। I इक्वल टू P अपॉन V हो गया। ओके, तो दिस इज P इज गिवन 50, V इज 100, तो 1/2 एम्पियर हो जाएगा करंट। रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से फाइंड आउट करेंगे। तो R यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V कितना दिया हुआ हमें, 100 का स्क्वायर अपॉन 50, तो R आ जाएगा 200 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फिलामेंट का, 200 ओम आ जाएगा। अब इसी बल्ब को हमें 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। चलो कनेक्ट करते हैं। अभी कनेक्ट करिए, बल्ब का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि कितना है, 200 ओम है। अब इसमें मैक्सिमम परमिसिबल करंट कितना है, 1/2 एम्पियर है। उसने बोला है कि हमें कितना कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस C हो गया। इस C को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कैपेसिटर कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें 1/2 एम्पियर करंट के लिए। अब देखो, तो I का जो फार्मूला होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन जेड, V अपॉन जेड। अब I हमें दिया हुआ है 1/2, V दिया हुआ है 200 जेड, तो जेड हो जाएगा आपका 400 ओम। अब उस जेड से हम C को फाइंड आउट करेंगे। देखो जेड का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, ठीक ना। जेड का फार्मूला क्या होता है, RC सर्किट के लिए जेड इक्वल टू होता है रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो 400 रूट R कितना है, 200 है, 200 का स्क्वायर। अब XC कितना होता है, XC होता है 1/2 पाई FC, ये होगा XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन का हम यूज करके C को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, तो जो कितना हो जाएगा 1600, दिस इज 400, दिस इज 1/2 पाई का 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। F कितना दिया हुआ है 50, तो दिस इज 50 स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो 12 और 40 आ जाएगा इधर। दिस इज 1/4 पाई स्क्वायर 50 स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर 50 का स्क्वायर 250 इंटू 1240, ठीक ना। तो दिस इज C स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 0, 1 2 इज 6, तो 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा ऊपर, ठीक ना।
नीचे कितना आएगा, दिस इज 100 इंटू पाई स्क्वायर। तो c इक्वल टू क्या होगा, 10⁻³ अपॉन 10 इंटू पाई स्क्वायर। इधर ये आपका 12 भी आना था, √12। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब हम इसे सिंपलीफाई किए लेते हैं। देखो तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लें, 10⁻⁻6 इंटू 100, ये पाई बचेगा सिर्फ, अपॉन पाई इंटू √12। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 100 को पाई से और √12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आएगी 9.18। कितनी आएगी वैल्यू, तो दिस इज c इक्वल टू हो जाएगा 9.18 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻6 फैराड। ओके, दिस इज फैराड। ये अपनी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 9.2 माइक्रो फैराड। दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42. In an LC circuit connected to an AC source, the potential difference across L is 50 volt and that across C is 30 volt. Find the voltage of the source. ये LC सर्किट है भाई। 42 LC सर्किट में पोटेंशियल अक्रॉस L कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। VL दिया हुआ है हमें 50 वोल्ट। फिर पोटेंशियल अक्रॉस C, VC हमें दिया हुआ है 30 वोल्ट। और हमें क्या पूछा है, उसने भी पूछा है सोर्स का पोटेंशियल कितना होगा। देखो तो हमें पता है फॉर LC सर्किट, LC सीरीज सर्किट, सोर्स का जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC होगा। तो दिस इज 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 वोल्ट हो जाएगा। ओके, देखो जो RLC LCR सर्किट होता है, LCR फॉर LCR, V इक्वल टू कितना होता है, √R² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब दिस इज द LC सर्किट, तो R यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। R की जगह हम 0 रखेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, √VL माइनस VC का होल स्क्वायर। दिस इज V इक्वल टू मॉडुलस VL माइनस VC। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है, V इक्वल टू क्या है, VL माइनस VC। V क्या होता है, VL और VC का रिजल्टेंट है। कैसे निकल रहा है VL माइनस VC, तो इससे इम्प्लाई होता है कि VL और VC के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, फेस डिफरेंस इन LC सर्किट, फेस डिफरेंस इन LC सर्किट ऑफ VL एंड VC। VL एंड VC के बीच में कितना फेस डिफरेंस होगा, तो वो कितना होगा, 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। वो उसी से पता चल रहा है। V कैसे निकल रहा है, VL माइनस VC से निकल रहा है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसका फेस डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। 10 microfarad capacitor and 1.0 Henry inductor are connected in series with an AC source of frequency 50 Hz. Find the impedance of the circuit. हमें सर्किट का क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। कौन सा सर्किट है, LC सर्किट है। 43
तो C दिया हुआ है हमें 10 माइक्रोफैराड और L दिया हुआ है 1.0 हेनरी, ओके। और F कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है जेड का इम्पीडेंस का, जेड इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक ना। क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी होता है। मॉडुलस भी हम लगा सकते हैं। देखो कैसे बना उसको हम समझ लें थोड़ा। LCR सर्किट और LCR सर्किट, जेड इक्वल टू क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। अब फॉर LC सर्किट आर क्या हो जाएगा 0 होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा उसमें 0 होगा, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की जगह हम 0 रखेंगे तो रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस एक्सएल माइनस एक्सी, ओके। मॉडुलस इसलिए लगा है यदि एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, एक्सी ग्रेटर होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर एक्सएल और एक्सी को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले एक्सएल को फाइंड आउट करते हैं। एक्सएल क्या होगा 2 पाई एफ एल होगा, दिस इज 2 पाई इंटू 50 इंटू 1, दिस हो जाएगा 100 पाई ओम। अब हम एक्सी को फाइंड आउट किए लेते हैं, जैसे 100 पाई मतलब 314 ओम आ गया। अब एक्सी क्या होगा 1/2 पाई एफ सी होगा, 1/2 पाई इंटू 1/2 पाई इंटू 50, और सी कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 हो जाएगा, तो एक्सी इक्वल टू हो जाएगा जी 10 रेज टू पावर 6 ऊपर जाएगा भाई, माइनस की पावर है तो ऊपर जाएगा ये 100 1000 पाई, so this is 10 raised to power 1000 पाई, 10 raised to power 3/पाई हो जाएगा एक्सी, ठीक है। इसको हम डिवाइड किए लेते हैं 1000 को पाई से, तो 1000 डिवाइडेड बाय पाई कितना आ जाएगा 318.3, 318.3 ओम आ जाएगा, ठीक ना। तो जो जेड निकलेगा वो जेड किससे निकलेगा एक्सी माइनस एक्सएल से आ जाएगा। एक्सी कितना है 318.3 है, एक्सएल हमने कितना निकाला 314 निकाला, तो 4.3 ओम क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4.3 ओम, इसका क्या आ जाएगा इम्पीडेंस आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 4.47 आ रहा है, ओके। तो इसको थोड़ा हम चेक करते हैं, दिस इज पाई से डिवाइड किया हमने, हाँ चलो ठीक है देखते हैं। ओके देखो यहाँ पर जब हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 1000 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो 318.47 आएगा। ये कितना आएगा 31.4 और ये क्या होगा 7 होगा, ठीक ना। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, दिस इज हो जाएगा आपका 318.47 माइनस 314, दिस इज 4.47 ओम। देखो क्या है कैलकुलेटर से जो हम वैल्यू लेंगे तो पाई की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया 3.14 लिया, पर कैलकुलेटर से जो पाई की वैल्यू आएगी वो 3.14159 आएगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ 3.14 से ही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ओके अंडरस्टूड क्लियर। ओके नाउ 44, a 200 kilometer long telegraph wire has a capacitance of 0.014 microfarad per kilometer. If it carries an AC of 5 kilohertz, what should be the inductance required to be connected in series
सो डैट द इम्पीडेंस इज मिनिमम। ओके, यहाँ पर कोई टेलीग्राफ वायर है जो 200 किलोमीटर है और उसका जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो 0.014 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर दिया हुआ है और डिस्टेंस कितनी दी हुई है 200 किलोमीटर। तो कैपेसिटेंस फॉर 200 किलोमीटर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.014 इंटू 200 माइक्रोफैराड। सो सी इक्वल टू 2.8 माइक्रोफैराड। सो दिस इज 2.8 इंटू 10⁻⁻6 फैराड है। अब उसने बोला कि बताइए इसमें कौन सा इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए जिससे इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए। अब देखो इंसिडेंट यहाँ पर इसका जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 5 किलो हर्ट्ज दी हुई है एसी सोर्स की। ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर क्या इंडक्टर लगा दिया जाए उसने ये पूछा है। तो ये एलसी सर्किट होगा, क्या होगा एलसी सर्किट होगा। ओके, फॉर एलसी सर्किट, फॉर एलसी सर्किट Z इक्वल टू क्या होता है XL माइनस XC होता है। अभी मिनिमम चाहिए है या फिर देखो LCR सर्किट के लिए Z क्या होता है। LCR सर्किट के लिए लेते हैं हम सीधा LCR सर्किट। LCR सर्किट के लिए जो Z होता है LCR ले लें धर्म। LCR सर्किट के लिए Z क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फॉर मिनिमम Z, फॉर मिनिमम Z हमें Z कैसा चाहिए मिनिमम चाहिए है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि XL इक्वल टू क्या हो XC हो जाएगा। XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो Z किसके इक्वल हो जाएगा R के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो XL इक्वल टू XC चाहिए है। ओके, तो XL की वैल्यू क्या होती है ω/L होती है, XC की वैल्यू 1/ω/C होता है, ठीक ना। तो इससे हमें ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√, या फिर ऐसा लिखें हम उसको ω² हो जाएगा यहाँ पर 1/LC। क्या हो जाएगा ω², 1/LC हो जाएगा। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2πf होती है का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। अब हमें L चाहिए है तो L को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लें तो L इक्वल टू हो जाएगा 1/4πf²C। बस इससे निकाल लेंगे हम L 1/4। पाई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू √10 दी हुई है तो पाई² कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। F हमें कितना दिया हुआ है 5 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। F कितना दिया हुआ है 5 किलो हर्ट्ज। सो दिस इज 5000 स्क्वायर हो जाएगा। और C हमें कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। 2.8 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा L मिल जाएगा। देखो ये 10⁻6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये क्या बचेगा 40 इंटू 2.8। अब देखो 5 में 5000 में कितने 3 जीरो हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो 6 जीरो हो जाएंगे। तो दिस इज 25 इंटू 10⁻6। तो L इक्वल टू हो जाएगा 1/40 इंटू 25 करेंगे तो 1000 इंटू 2.8 हेनरी। ओके, तो L इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 इंटू 2.8 हेनरी। दिस इज L इक्वल टू 1/2.8 की वैल्यू 0.357 आएगी इंटू 10⁻³ हेनरी। तो L इक्वल टू 0.357 मिली हेनरी। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमें मिनिमम इम्पीडेंस चाहिए है तो मिनिमम इम्पीडेंस कब होगा जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा, तब मिनिमम इम्पीडेंस
हमें मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज is connected to 50 millihenry inductor and a bulb. The bulb glow with some brightness. Calculate the capacitance of the capacitor to be connected in series with the circuit so that the bulb glow with maximum brightness. बल्ब की ब्राइटनेस मैक्सिमम चाहिए हमें, तो Z शुड बी मिनिमम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। Z मिनिमम कब होगा? जब XL इक्वल टू XC होगा या ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc होगा। तो Z यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, तो 45 हम ओमेगा L इक्वल टू क्या चाहिए हमें? 1/ωc चाहिए है। ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc। अब देखो यहाँ पर जो L दिया हुआ है वो 50 मिली हेनरी दिया हुआ है। दिस इज 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, F दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। F कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/LC हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है? C चाहिए है, तो C इक्वल टू होगा 1/ω²L। दिस इज 1/ω² की हम वैल्यू रखेंगे 2πf का होल स्क्वायर इंटू L। ये ओमेगा L की क्या है? वैल्यू है। तो C इक्वल टू होगा 1/4π² F स्क्वायर। F की वैल्यू 50 है तो 50 का स्क्वायर। L कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ 50 इंटू 10⁻³ इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। ठीक ना? ओके, अंडरस्टूड। तो C क्या होगा? दिस इज 1/4π²। दिस इज 50 इंटू 50 इंटू 50 और 10⁻³ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 10⁻³ 3 जीरो से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4π² इंटू 125। ओके, सो दिस इज C इक्वल टू 1/500 इंटू π² फैराड। ओके, दिस इज इक्वल टू 2.03 इंटू 10⁻⁴ फैराड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इन एन LCR AC circuit the reactance of L and C are 160 ohm and 130 ohm respectively and R is 40 ohm. Find the impedance of the circuit। 46, देखो XL दिया हुआ है 160 ओम दिया हुआ है XL। XC दिया हुआ है 130 ओम दिया हुआ है और R दिया हुआ है 40 ओम। अब इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z इक्वल टू R कितना है? 40 दिया हुआ है, XL 160, XC 130, कितना दिया हुआ है? XC 130 का होल स्क्वायर। तो Z इक्वल टू 40² प्लस 30²। दिस इज 1600, दिस इज 900।
दिस इज 2500। तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 ओम इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। In the given LCR series circuit fed by 220 volt 50 hertz AC mains, find the current in the circuit। देखो दिया हुआ है AC वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, 50 hertz दिया हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर R कितना दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है, रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 65 वोल्ट दिया हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 415 वोल्ट दिया हुआ है, ये इंडक्टर, ये तीनों कैसे हैं सीरीज में हैं। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 204 वोल्ट है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो करंट हमें इससे मिल जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट I इक्वल टू होता है V अपॉन R। V हमें कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, R 100 दिया हुआ है, तो 0.65 एम्पियर हमें क्या मिल गया, करंट मिल गया। ओके, सीरीज सर्किट में करंट सेम बहता है, तो 0.65 का करंट कैपेसिटर से निकलेगा, 0.65 का करंट इंडक्टर से भी निकलेगा। ओके, अब दूसरा उसने आपसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है द वैल्यू ऑफ इंडक्टर L। इंडक्टर L की वैल्यू निकालना है हमें। ओके, तो VL हमें कितना दिया हुआ है, देखो VL दिया हुआ है हमें 204, कितना दिया हुआ है 204 VL दिया हुआ है वोल्ट। VL का जो फार्मूला होता है VL इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो XL, तो हमें इससे XL की वैल्यू मिल जाएगी। VL इक्वल टू क्या होगा, I इंटू XL होगा, I इंटू XL होगा। अब देखो VL कितना दिया हुआ हमें 204 दिया हुआ है, I 0.65 दिया हुआ है, और XL कितना दिया हुआ है हमें, XL को हम लिख सकते हैं 2πfL लिख सकते हैं XL। तो L इक्वल टू हो जाएगा 0.65 अपॉन 2π, F कितना है 50 है, F कितना है 50 है। ओके, अंडरस्टूड। देखो दिस इज 204 इक्वल टू 0.65 इंटू 2πfL। ओके, हमें क्या चाहिए, L चाहिए है, तो यहाँ पर L होगा आपका 204 अपॉन 0.65 इंटू 2π, F की वैल्यू कितनी है 50 है। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.0 हेनरी आ जाएगा, L कितना आ जाएगा 1.0 हेनरी L आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फिर उसने क्या पूछा है आपसे, फिर पूछा है वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C, कैपेसिटर C की वैल्यू भी उसने पूछी है आपसे। तो देखो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, यहाँ पर समझते हैं। देखो तीसरा थर्ड, VC इक्वल टू क्या होगा, I इंटू XC होगा। हमें VC कितना दिया हुआ है, VC 415 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है VC 415 दिया हुआ है, I 0.65 दिया हुआ है, XC की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2π FC लिख सकते हैं। इससे हम C को फाइंड आउट कर लेंगे, तो C कितना हो जाएगा 0.6, 2π, F की वैल्यू क्या होगी 50 होगी, ये 415 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, C की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो C की जो वैल्यू होगी वह होगी, जब सिंपलीफाई करेंगे तो C आएगा 5 माइक्रो फैराड। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब फोर्थ में क्या पूछा है आपसे उसको हम समझते हैं।
ओके। फोर्थ में उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ सी फॉर द सेम एल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस द वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस आर एल एंड सी आर दी हुई है वोल्ट मीटर की। अब रेजोनेंस के लिए हमें क्या चाहिए है, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी करना पड़ेगा हमें फॉर रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, दिस इज ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 LC। और हमें क्या चाहिए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी टू प्रोड्यूस, सी की वैल्यू चाहिए है। तो सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, सी इक्वल टू हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो सी इक्वल टू 1/2πf का स्क्वायर। एल हमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो दिस इज F50 है तो 100 पाई हो जाएगा। तो 100 इंटू 100 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1। ओके, तो सी इक्वल टू होगा 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁴ ऊपर चला गया, ठीक ना। एक 100 और हम इधर ले लें तो 10⁻100 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा इंटू पाई स्क्वायर। तो 10⁻⁻6 100/पाई करेंगे तो 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 10 माइक्रोफैराड की ज़रूरत पड़ेगी हमें सी। कितनी पड़ेगी, 10 माइक्रोफैराड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।